माँ बगलामुखी दोस्तों, कैसे हो सब। आज बात करेंगे माँ बगलामुखी जी के बारे में। ऑलमोस्ट लास्ट 24-25 साल से माता के दरबार में जा रहा हूँ। बनखंडी कांगड़ा से पहले हमारे नॉर्थ इंडिया में माता का मेन स्थल है बनखंडी। कांगड़ा से 25-26 किलोमीटर पहले है, चिंतपूर्णी के बाद आता है। बनखंडी गांव का नाम है। वहाँ पे माता का भव्य मंदिर है, माँ बगलामुखी जी का। तो दोस्तों, उस जगह पे जब से जाना शुरू किया हूँ, अपनी और लोगों की लाइफ बदलती देखी है। साक्षात चमत्कार देखे, साक्षात मतलब एक तो होती बातें सुनी हुई, एक होती है देखी हुई। तो जब ऐसे चमत्कार होते हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब हम जाना शुरू किए थे, तब वहाँ पे मतलब 1-1, 2-2, 3-3 दिन कोई लोग नहीं जाते थे माथा टेकने। मतलब पता ही नहीं था किसी को माता बगलामुखी के बारे में। एक्चुअली माता बगलामुखी का नाम है ब्रह्मस्त्र विद्या। ब्रह्मस्त्र, जहाँ पे कोई अस्त्र नहीं चलता वहाँ पे ब्रह्मस्त्र चलता है, और ब्रह्मस्त्र की काट कोई नहीं होती। बट दोस्तों, आजकल क्या है, हर कोई जो भी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है या जो भी थोड़ा बहुत अध्यात्म से जुड़ा है, वो माता बगलामुखी का या तो अनुष्ठान करा रहा है, या तो कुछ भी करके माता बगलामुखी के साथ अटैच हो गया। वो लोग जिनको माता के लिए कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों, कभी आप सोच के देखना कि ब्रह्मास्त्र हर कोई चला सकता है, या कोई तो ऐसी चीजें होंगी जो स्पेसिफिक होंगी। मतलब कि ऐसे है तो हर कोई भी फिर शत्रुनाश करता रहेगा, लोग एक दूसरे को मार देंगे। सबसे पहले तो जब तक आपके मन में लोगों के प्रति द्वेष है, गुस्सा है, या लोगों के प्रति बदला लेने की भावना है, तो बगलामुखी नहीं चलेगी। बगलामुखी चलती है घृणा, लज्जा और भय से मुक्त होने के बाद। अगर ये 3 चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हो, तभी आप तंत्र के अधिकारी बन पाते हो, तभी ये चीज़ें इफेक्ट कर पाती हैं। बट माता बगलामुखी ब्रह्मस्त्र विद्या, हमारी जो महाविद्या हैं 10, उनमें से 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी। बट माता बगलामुखी की उपासना करने के लिए आपको प्रॉपर दीक्षा लेनी पड़ेगी। अगर आप दीक्षा नहीं लेते, सिर्फ आप संस्कृत में शास्त्री करके माता के हवन कर रहे हो, तो दोस्तों आप गलत कर रहे हो। और कहते हैं कि माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाती है, और जब रुष्ट होती है ना, तो हलक से जीव को बाहर निकाल लेती है। कभी भी माता की पिक्चर देखिएगा, ऐसे जीवा पकड़ के खींची हुई है। मतलब स्तंभन प्रयोग में, शत्रुनाश में, या किसी भी कार्य के लिए ब्रह्मस्त्र तो ब्रह्मस्त्र ही है, ब्रह्मस्त्र से ऊपर तो कुछ नहीं है। बट इतना ध्यान रखिए, उन लोगों के पास जाके ऐसी चीज़ें मत करवाइए जिनको इनका पता ही नहीं है। मतलब सबसे पहले, अगर आप मतलब दीक्षा प्रॉपर नहीं ले सके हो, तो आप ले लीजिए। अगर कहीं से अच्छी मिल जाए तो डेफिनेटली लीजिए, माता की उपासना करिए। कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हो, बट प्रॉपर करिए, किसी को गलत नहीं करिए। मैंने पिछली वीडियो डाली थी, तो कुछ लोगों को काफ़ी आपत्ति रही उस पर। काफ़ी भयानक कमेंट्स कर रहे थे यूट्यूब पे, ये है वो है। आपको क्या लगता है, ज्योतिष किसने बनाया? सदियों से चला आ रहा है। और ज्योतिष आपके या मेरे बनाने की चीज़ नहीं है, बहुत से सालों से ज्योतिष चला आ रहा है। और वर्ल्ड के हर एक मैगजीन में एस्ट्रोलॉजी का कॉलम होता है। तो दोस्तों, कोई ना कोई चीज़ तो है ना जो पॉपुलर है, जिसको लोग मानते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता
हर एक जगह पे एस्ट्रोलॉजी तो हो नहीं सकती ना। अगर ये सारी चीज़ें झूठ होती तो ऐसे कैसे होता है? लोग क्यों इसको फॉलो करते हैं? वर्ल्ड वाइड इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ना मानने वाले भी बहुत से लोग होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते, तो उन लोगों को हम मनवा भी नहीं सकते। उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो है जो इस विद्या को मानते हैं, जो इसका सम्मान करते हैं, उनके लिए। अगर आप इसको नहीं मानते तो नहीं करिए। और उसके बाद आता है कि बगलामुखी अनुष्ठान, जब तक आपके पास दीक्षा है आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर दीक्षा ली है किसी योग्य गुरु से, आप कोई भी अनुष्ठान पूजा कर सकते हो। उसके लिए मतलब कोई अलग स्पेसिफिकेशन नहीं होती। बट बहुत से लोगों को दिक्कत परेशानी हो जाती है, दूसरे की कामयाबी से जेलस हो जाती है। तो उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को उस लेवल पे लाइए, फिर मुकाबला करिए। घर बैठ के या किसी को गलत लिखने से अगर आपको लगता है कि आपको संतुष्टि मिल रही है तो करते रहिए, उससे किसी का कुछ बुरा नहीं होने वाला। बट अगर किसी को आप किसी से आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो उतनी मेहनत करिए, उतनी तरक्की करिए, उससे आगे बढ़िए, बढ़ के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए, सिर्फ बातें मत करिए। और जलस का ऐसा फैक्टर है कि लोग पागल हो चुके हैं जलस में। अपने आसपास भी देखता हूँ, मतलब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, लोगों के भलाई के लिए कार्य करते हैं। कोई बंदा फ़ोन करता है कि भैया मैं गाड़ी ले रहा हूँ, हम खुश हो जाते हैं, उसको सही दिन बार मुहूर्त बताते हैं। बट अगर हम कुछ भी करते हैं तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भैया ये क्यों राइज कर रहे हैं। ये बात कभी समझ नहीं आती। और दूसरी बात, अपने आप में तरक्की करिए। मेरे भी बहुत से आइडियल हैं, बहुत से लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, बहुत से लोग बड़े आदरणीय मेरे लिए, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। बट मैं अभिषेक करके उनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं उनका नाम जहाँ उनको मतलब डुप्लीकेट नहीं बनना चाहता। मैं अपने आप में वैसा बनना चाहता हूँ जैसा मैं हूँ, उसमें राइज करना चाहता हूँ, उनके जैसा बनना चाहता हूँ। बट डुप्लीकेट वो नहीं बनना चाहता। बहुत से लोग हैं जिनको दिक्कत है, परेशानी है हमसे, तो उसके लिए तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। माता आपको प्रसन्न रखे, हम तो आपके लिए यही चाहते हैं कि वो दिक्कत परेशानी आपको कम से कम हो या ना हो। बट दोस्तों, आप करिए, कुछ भी करिए, बगलामुखी जी करने के लिए ही हैं। बट सही गाइडेंस से, सही योग्य इंसान से दीक्षा लेने के बाद करिए। नहीं तो जितनी जल्दी प्रसन्न होती माता उतनी जल्दी रुष्ट होती है। वो जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। कहीं पे स्टेबल नहीं रहने देती, धरती हिला देती है माता, अगर गलत तरीके से आप इसका यूज़ करोगे तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ पॉपुलर हो जाती है लोग उसके पीछे लग जाते हैं। पहले शनि देव जी पॉपुलर हुए थे, जगह जगह शनि मंदिर बन गए। आज माता बगलामुखी पॉपुलर हैं तो जगह जगह माता बगलामुखी जी के मंदिर बन रहे हैं। तो लोगों में एक वो होती है कि बड़ी जल्दी किसी को देख के फॉलो अप करना शुरू कर देते हैं। तो करिए, बट सही तरीके से करिए, मेरे कहने का यही मतलब है। और द सेकंड थिंग, जेलस जितना कम करेंगे उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे, जितनी जलस ज़्यादा करेंगे उतनी तरक्की कम करेंगे। ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। इतना कहते हुए आपसे आगे रखें। जय माँ बगलामुखी, खुश रहें, नमस्कार।